तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप लोग का हम लोग के चैनल पर। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ चुका हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होती है ध्वनि तरंगे, साउंड वेव क्या होते हैं, और उस ध्वनि वेव के जो प्रकार होते हैं। कई सारी ध्वनियाँ होती है जो हमें सुनाई देती हैं, जिसको हम लोग ऑडिबल साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेन आते हैं पहले ध्वनि वेव पे, ध्वनि तरंग पे। ठीक है, तो ध्वनि तरंग क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की तरंग है, तरंग के रूप में चलती है ऐसे ऐसे करके, चाहे जैसे भी। ठीक है, तो ये क्या होती है, ध्वनि तरंग होती है जो कि हमें सुनाई देती है। और मेन इंपॉर्टेंट बात ध्वनि के बारे में, ध्वनि ही है, ध्वनि तरंग में कंफ्यूज मत होगा। ध्वनि तरंग और ध्वनि में, ध्वनि जो है बात एक ही है। तो ध्वनि तरंग में यानी कि ध्वनि जो होती हैं वो कैसी होती हैं। तो इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जो है वो क्या होगा, आवश्यकता होगी, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, तभी यह जो है वो ध्वनि जो है वो चलेगी। या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या फिर गैस, तीनों में से कोई एक माध्यम जरूर होना चाहिए। और वहीं पर अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चलता है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है ना। प्रकाश निर्वात में भी चलता है, लेकिन ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चलती है। अगर निर्वात में अगर ध्वनि तरंगें चलती तो अंतरिक्ष में, स्पेस में जब कोई बोलता है तो सामने वाला सुन लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद से सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि तरंग होती हैं वो होती है सबसे तेज़ जो जिसमें चलती है वो चलती है ठोस में चलती है। और ठोस में चलती है लगभग 5150 मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट इतना ही चलता है, 5150 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो ध्वनियाँ हमें सुनाई देती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव मतलब कि जो ध्वनियाँ हमें सुनाई देती हैं, लिख देते हैं यहाँ पर ऑडिबल वेव। ठीक है, ऑडिबल वेव यानी कि श्रव्य तरंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, श्रव्य तरंगे जिसको बोलते हैं हम लोग ऑडिबल वेव बोलते हैं। और ये श्रव्य तरंगे क्या होती हैं कि जब भी कोई भी ध्वनि जो होती है अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, आवृत्ति के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो ध्वनि तरंगे होती है इनको आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो श्रव्य तरंगे यानी कि ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव जो होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 2000 लिखे हैं यहाँ पर, 20,000 होना चाहिए। तो 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनियाँ होती है वो हमें सुनाई देती है, उसको हम लोग ऑडिबल बोलते हैं, या फिर श्रव्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऑडिबल वेव बोलते हैं। उसके बाद से आते हैं हम लोग दूसरे पे। तो दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अपश्रव्य तरंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। नाम सुना होगा आपने, इंफ्रासोनिक, अपश्रव्य। तो अपश्रव्य ध्वनियाँ वे कहलाती हैं कि जिन ध्वनि की जो भी ध्वनि तरंग जो होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे हो। 20 हर्ट्ज से क्या हो, नीचे हो। जो भी ध्वनि की तरंगे जो है 20 हर्ट्ज से नीचे हो वो हमारे किस में आते हैं, अपश्रव्य में आते हैं। ठीक है, उसके बाद से अभी एक चीज़ देखिएगा जिससे आपको याद हो जाएगा, अभी लास्ट में बताएंगे वो अपश्रव्य। और उसके बाद से आता है हमारा पराश्रव्य बोलते हैं इसको। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, पराश्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती है, तो वे ध्वनियाँ जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, अधिक हो, वो क्या कहलाती है, पराश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। इन ध्वनियों का यूज जो है वो कहाँ किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए पनडुब्बी जो होता है, सोनार के रूप में आपने नाम सुना, सोनार है ना, पनडुब्बी में पनडुब्बियों का पता लगाने में, मछली कहाँ पर कितना है वो पता लगाने में, तो 20,000 ये हमें सुनाई नहीं देती, अच्छे से बिल्कुल नहीं सुनाई देती हैं, 20,000 हर्ट्ज वाली, पराश्रव्य वाली। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रव्य ध्वनियाँ जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आती हैं, मध्य में यानी कि बीच में जो ध्वनियाँ सुनाई जो आती हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज, वो श्रव्य तरफ में। अपश्रव्य में 20 से 20 हर्ट्ज से जो नीचे आती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है जो ध्वनियाँ, वो क्या होती है, अपश्रव्य में। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, अधिक हो, वो ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी, पराश्रव्य कहलाएंगी, है ना।
तो ये चीज़ आपको पता होगा। याद कैसे रखें, देखिए पहली बात ये याद करिए 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होगा वो श्रव्य, वो हमें सुनाई देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अपश्रव्य, अप मतलब समझ लीजिए कम, ठीक है। अप मतलब क्या होता है, कम। तो ये नॉर्मल लीजिए पहले 20, तो 20 से कम, 20 से कम क्या, अपश्रव्य। उसके बाद से 20,000, परा मतलब होता है दूर, है ना, परा मतलब क्या होता है, दूर। तो यानी कि 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से दूर जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, तो पराश्रव्य जो है वो ध्वनियाँ कहलाती है। फिर अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो कहलाती हैं, ठीक है। और एक बात और कि अगर आप लोग पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएँ, तो जिससे आप लोग को आपको हर एक चैप्टर अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए आपको। तो अगर आप हम लोग के साथ जुड़ते हैं, हम लोग का पेड क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आपको मैथ के 24 चैप्टर, मैथ के 50 चैप्टर आपको एग्ज़ाम में पढ़ने हैं, फिजिक्स में 24 हैं और केमिस्ट्री में भी 24 चैप्टर हैं। तो अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करते हैं तो ये चैप्टर आपको फुल एक्सप्लेन के साथ मिलेगा, जो आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में आपको 5,000 क्वेश्चंस के PDF दिए जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 75 25 81 80 38 पर कॉल जो है वो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो पेड क्लास की वीडियो है ये आपको फ्री में मिल जाए, तो कई सारी वीडियो पेड क्लास की फ्री में पड़ी हुई है। आप जा कर के एम सोल्यूशन एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, लिखेगा एम सोल्यूशन लिखिएगा, तो ये जो है आपको प्ले स्टोर में लिखना है, जिससे आपको ऐप मिलेगा। उस ऐप में जा कर के आप वीडियो देखेंगे तो कई सारी फ्री की वीडियो पड़ी हुई है पेड क्लास में, तो उसको आप चाहे डेमो समझ लीजिएगा, चाहे कुछ भी समझ लीजिएगा, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे POLY लिखकर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी आपसे हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।